हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको बता दें कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से लगातार दिक्कतें हो रही हैं। हम विद्यार्थी को तो बहुत ज़्यादा सारी परीक्षाएं मतलब स्थगित हो जा रही हैं, या फिर रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसी संबंध में, इसी क्रम में जो बीएड प्रवेश परीक्षा है वो भी स्थगित हो गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पूरी खबर लिखा है। 19 मई को प्रस्तावित थी ये संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। शनिवार को परामर्श समिति की ऑनलाइन बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो पूरी खबर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहें। बाद में इसकी डेट जो है घोषित कर दी जाएगी। तो अभी तो फिलहाल मई में, लगभग 19 मई तक तो ये एग्ज़ाम, अब 19 मई को था ही तो अब स्थगित हो गया, तो मई में तो मुश्किल ही है। तो अब देखते हैं कब होता है। महिला सैन्य पुलिस परीक्षा भी स्थगित हो गई है। तो ये भी जो थी 25 अप्रैल को छावनी में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो ये पूरी खबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अप्रैल में, मई में होने वाले थे, तो सभी स्थगित हो गए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स भी स्थगित हो गए हैं इस वजह से, और लगातार बहुत सारी दिक्कतें। बस यही दुआ है जल्द से जल्द इस कोरोना से निजात मिले, जल्द से जल्द कार्यों को गति मिल सके, परीक्षाएँ हों और जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रियाएँ पूर्ण हों। और इधर ये है, परीक्षार्थियों ने CHSL परीक्षा रोकने की उठाई है मांग। तो परीक्षा रोकने के लिए युवा ने ट्विटर पर चलाया है अभियान। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठने लगी है। परीक्षा शुरू होने के बाद ही देश भर में कोरोना संक्रमण से तेजी से परीक्षार्थियों ने परीक्षा रोके जाने के लिए ट्विटर पर #पोस्टपोन SSC CHSL एवं #SSC CHSL पोस्टपोन शुरू किया है। तो ये पूरी खबर भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मिड डे मील की रकम अब जाएगी बच्चों के खाते में। तो फिलहाल 20 मई तक हैं बंद सभी स्कूल कॉलेज। तो कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेजों को 20 मई तक बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि बोर्ड परीक्षाएं तक स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील की सुविधा नहीं मिल पाएगी। अब इनके खातों में धनराशि देने की कवायद की जाएगी ताकि बच्चों को योजना का लाभ मिल सके। तो ये पूरी बात है, आप यहाँ पूरी देख सकते हैं। अगर स्कूल बंद हैं लेकिन उनका मिड डे मील की रकम जो है डायरेक्ट उनके बच्चों के खाते में पहुँचाने की कोशिश होगी, यानी इस योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और ये बेहद खास खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हुई विदाई। 2 जुलाई 2019 को बतौर अध्यक्ष ग्रहण किया था कार्यभार। तो अब ये है जो है विदा हो। तो 21 महीने में 22,870 चयन कर विदा हुए प्रभात कुमार। तो जो कर सकते थे पर नहीं किया, तो ये भी है, कुछ कमियां भी रह गई और लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी रहे इनके टाइम में। सबसे अच्छा कार्य यही कह सकते हैं कि इनके टाइम में बहुत तेज़ी देखने को मिली। परीक्षाएं बहुत सही टाइम से हुई और लंबित परिणाम इन्होंने जारी किए, और जो है जो कैलेंडर था उसको दुरुस्त करने का कार्य किया। पूरे वर्ष में इन्होंने अपना कैलेंडर, जैसे जो वार्षिक तौर पे 2-2 वर्ष का इन्होंने कैलेंडर जारी किया और उसमें तय समय सीमा में एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा कार्य था। लेकिन कुछ अहम बदलाव हुए, तो उन बदलावों में कुछ बदलाव ऐसे भी रहे जिसके जो मतलब बदलाव छात्रों के हित में नहीं भी कहे जा सकते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि LT ग्रेड की अगर हम बात करें तो LT ग्रेड में कुछ विवाद थे, और लेकिन विवाद सुलझने के बाद उसमें तेज़ी ये लोग दिखा सकते थे, लेकिन फिर भी उदासीनता दिखाई गई। LT ग्रेड में ही SST और हिंदी के लिए तो और भी ज़्यादा बेकार कंडीशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सॉफ्ट कॉपी वाला मामला आयोग का ही था और वो नहीं सुलझ पाया। सुलझा या नहीं सुलझा अभी तक पता नहीं, लेकिन 19 तक का इन्होंने टाइम दिया है। देखते हैं कल क्या होता है। और मतलब कल 17 थी और कल प्रतियोगी मोर्चा की शायद अच्छे से बात नहीं हो पाई, इसीलिए कुछ वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिला और कोई अपडेट नहीं मिल पाई। तो आपको बता दें कि कल तक का देख लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है, सॉफ्ट कॉपी वाला मामला नहीं सुलझता, तो फिर प्रतियोगी मोर्चा कुछ ना कुछ तो करने की पूरी कोशिश करेगा। और जो है आपस ये है कि जिस तरीके से आप अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन हाँ, प्रतियोगी मोर्चा ज़रूर कार्य तो करेगा ही और कोशिश करेगा। बस यही है कि कोशिश तो करें वो लोग, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि वहाँ जाने की रोक लग जाती है, तो कभी मिलने की दिक्कतें, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं कोरोना की वजह से। लेकिन हाँ, जितना संभव प्रयास
प्रयास होगा प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से किया जाएगा। निश्चिंत रहें, इसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि बात यह है कि वहाँ मिलने में दिक्कतें आ रही हैं और कोरोना की वजह से कंडीशन ऐसी है। बाकी ये लोग अपनी तरफ से जो कोशिश होगी करेंगे और मिलने भी जाएंगे, जहाँ जो संभव होगा फ़ोनिक वार्ता हो सकेगी तो वो होगी। फिलहाल आप ट्विटर से जुड़े हैं, ट्विटर पर ट्वीट वगैरह करते रहिए और प्रतियोगी मोर्चा 19 के बाद ये सारी कंडीशन देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि 19 तक इन लोगों ने टाइम दिया है तो वही इंतज़ार कर लेते हैं। फ़िलहाल कल जो है नहीं हो पाई बात, तो इसके लिए तो कोई अपडेट इसीलिए निकल कर सामने नहीं आई। तो देख लेते हैं अगली खबर। 88 केंद्रों पर एनडीए की प्रवेश परीक्षा आज, तो मुश्किल प्रवेश पत्र ही होगा परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पास। 38,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में भागीदारी करनी है। तो यानी कि आज आप लोग जानते हैं पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लेकिन इसी बीच जो है एक परीक्षा भी है। तो ये जो पास जो एडमिट कार्ड है वही उनके लिए पास बनेगा और इसमें एनडीए की परीक्षा और कोरोना बंदी एक ही दिन। तो ये मुश्किल वाली बात है, लेकिन इस मुश्किल में उनका एडमिट कार्ड ही काम आएगा। और जब वो सरकार करा रही है तो फिर सरकार की जिम्मेदारी भी है, एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा है कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पोर्टल वाला कार्य तो ऑनलाइन है, वो तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। फालतू की बहानेबाजी है वो करना चाहिए। मेरी समझ यही कहती है कि फालतू ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों को एक सप्ताह का दें अवकाश, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन जो डीएम को। तो ये आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को आइसोलेट होने के लिए अवकाश दिए जाने और रिजर्व कर्मियों को मानदेय प्रदान किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को सीएम को संबोधित मांग पत्र डीएम को सौंपा। तो ये पूरी खबर भी आप लोग देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 19 तक आवेदन का मौका, तो केंद्रीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार शाम 7 बजे किए जा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 1 अप्रैल से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। प्रवेश के लिए चयनित छात्रों की पहली सूची 23 अप्रैल को जारी होगी। और हर जिले में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते रहें बेड, मुख्यमंत्री। तो योगी आदित्यनाथ ने जांच का दायरा बढ़ाने पर भी दिया जोर। HAL के सहयोग से बनेगा कोविड हॉस्पिटल, कहा अस्पतालों में PPE किट और N95 मास्क की कमी न होने पाए। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। प्रदेश भर में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाए। और जानते हैं कि मतलब कोरोना की वजह से लगातार शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, ये तो कंडीशन होती ही है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल खाली करने का दिया आदेश। तो अब कोविड वार्ड व आइसोलेशन सेंटर में बदले जाएंगे सभी खाली छात्रावास, तो छात्रों के लिए भी बने कोविड वार्ड। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र नेता अजय के नेतृत्व में अनशन जारी रहा। विकास निगम ने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों के लिए कोविड वार्ड बनाए जा सकते हैं, तो फिर छात्र छात्राओं के लिए क्यों नहीं। जो छात्र छात्राएं हॉस्टल से घर जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए, साथ ही उनको टीके लगवाए जाएँ। और CBSE शैक्षिक कैलेंडर को बदलने पर मंथन। तो ये आप देख सकते हैं। कोरोना काल को देखते ही शैक्षिक कैलेंडर बदलने की आवश्यकता महसूस होने लगी है और अहम परिवर्तन भी हो सकते हैं। परीक्षाओं को रद्द करते हुए समय बदला जाए, बदलाव के साथ आकलन भी ज़रूरी। तो ये है गर्मियों के दिनों में कोविड की स्थिति 2 साल से खराब हो रही है, ऐसे में परीक्षा को रद्द ना करते हुए उनका समय बदला जा सकता है। परीक्षा सर्दियों में भी कराई जा सकती है, दिसंबर जनवरी या फिर जब बोर्ड प्रैक्टिकल शुरू हो तब भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। और व्हाट्सएप गूगल में खामियां लीक हो सकती हैं सूचनाएं, तो आप ये पूरी बात देख लीजिएगा। साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने जारी की चेतावनी। तो समाधान व्हाट्सएप को तुरंत अपडेट करें, गूगल क्रोम को भी नए वर्जन में अपडेट करें। फ़ोन पर गुरुजी जो है छात्रों से पूछेंगे उनकी समस्याएं। अभिभावकों को स्कूल में बुलाने का आदेश, शिक्षकों में नाराज़गी। तो कोरोना काल में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद बना रहे, नए सत्र में पठन पाठन सुचारू रूप से चले, इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने ई-पाठशाला के तहत शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार शिक्षकों को उनकी कक्षा के 2 बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाना होगा और शिक्षक उनकी कक्षा के 5 बच्चों को हर रोज़ अनिवार्य रूप से फ़ोन करेंगे, उनकी कठिनाइयों को भी पूछेंगे। तो